ऐसा नेता नहीं था माई कलाम जो उस बेटी को न्याय दिलाने पहुंचा। लेकिन जैसे ही आपके घर का वो आपका सेवक चला जाता है, वहां पहुंचता है दिल्ली में, तो फौरन बड़े बड़े राहुल गांधी का ट्वीट आ जाता है, आम आदमी पार्टी के मुखिया का ट्वीट आ जाता है, बीजेपी के लोगों का ट्वीट आ जाता है कि नहीं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सवाल यह है वो बेटी किसकी, वो किसकी बेटी थी? हाथरस में जब गलत हुआ 6 दिन बेटी तड़पती रही, भारतीय राजनीति का कोई राजनेता वहां नहीं पहुंचा। जब चंद्रशेखर आजाद और उसकी टीम वहां पहुंची तो भारतीय राजनीति में हलचल मच गई। अब सवाल यह है कि वो बेटी किसकी थी, किसकी बेटी थी? वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बेटी। भारत में कहीं भी किसी मुस्लिम के साथ दुराचार होता है, वो चाहे शादाब अंसारी हो, वो चाहे कोई और साथी हो, जब जब दुराचार हुआ तो भाई चंद्रशेखर आजाद व उनकी टीम ने मिलकर के सरकार के साथ लोहा लेने का। CA/NRC में जब सब नेता अपने घरों में सो रहे थे, उस समय हमारी टीम ने चारों तरफ आंदोलन किए। हरिद्वार जिले के अंदर भी एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था कि अब से पहले ऐसा आंदोलन कभी हरिद्वार में हुआ नहीं। इतना मजबूत आंदोलन हमारी आजाद समाज पार्टी की टीम है, भीम आर्मी की टीम ने मिलकर के किया था। CA/NRC में जेल जाने वाला कौन था? चंद्रशेखर आजाद था, कोई और नहीं। जो आज बड़ा बड़ा दम भरते होंगे, जो ये कहते होंगे हम ये किले उथल देंगे, जो कहते होंगे हम ये परिवर्तन कर देंगे, जिन्होंने अब से पहले परिवर्तन नहीं किया वो अब के बाद क्या परिवर्तन करेंगे ये भी सोचिए। गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, गुरु रविदास जी में पूरी आस्था रखते हैं। जब 700 साल पुरानी धरोहर दिल्ली में तोड़ी गई तो कौन गया, किसकी टीम अड़ी वहां पर? वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद की टीम अड़ी, वहां मैक सिंह की टीम अड़ी, वहां अमरीश कपिल की टीम अड़ी, वहां छोटा भाई यहाँ आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर है, उनकी टीम अड़ी। वो गई दिल्ली के अंदर और बताया दिल्ली को कि हम अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे, पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए थे और भी सब लोग आए थे, लेकिन भीम आर्मी का प्रतिनिधित्व 22 प्रदेशों से वहां आया हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे लोग जो लड़ाई लड़ते हो, जो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर, साहब काशीराम साहब की विचारधारा पर, जो बाबा जो गुरु रविदास जी के द्वारा दिया गया नारा है कि चाहो ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रहदास रहे प्रसन्न, बेगमपुरा धाम की स्थापना करने के वाले लोग, क्या उनके साथ समाज को खड़ा नहीं होना चाहिए? जो रात दिन लड़ते हो क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या 2 अप्रैल भूल गए हैं? 2 अप्रैल क्या सोचते हैं आसानी से जीता गया? नहीं, तेरा परिवार खत्म हुए, तेरा भाई हमारे शहीद हुए जब जाकर के 2 अप्रैल की लड़ाई जीती। तो पूछता हूं, क्या पूछा कभी किसी ने उत्तराखंड के किसी नेता से, दलित नेता से, कि वहां 2 अप्रैल में जो लोग मरे थे उनकी भी एक बार आवाज उठा विधानसभा संसद में उठाई? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। अब पूछना पड़ेगा, अब हिसाब मांगने का समय आ चुका है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है, ये जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या सब जो लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये किसी की देन है? तो ये देन सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ये और किसी की देन नहीं है। आज ये जो चीख चीख कर हम बोल रहे हैं, ये लगातार हम अच्छी गाड़ियों में आए हैं, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें शिक्षा का अधिकार दिया, अब हमें सवाल करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। देश की प्रत्येक व्यवस्था से सवाल करने पड़ेंगे। जो जाति के नाम पर हिंदू मुस्लिम करती है उससे सवाल करने पड़ेंगे। जो धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं उनसे सवाल करने पड़ेंगे। और बताना पड़ेगा कि इस देश की जल जंगल जमीन हमारे पूर्वजों ने खोद करके यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सड़कें बनाई, बिल्कुल बनाई है। इस देश में जितना रहने का अधिकार मेरा है, इस देश में उतना अधिकार रहने का मुसलमान का है। इस देश में उतना सिख बौद्ध पारसी का अधिकार, ये हमें अब बताना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। अब लेकर चलो आपको देश की आजादी के लिए जिन लोगों को देश में आतंकवादी कह दिया जाता है, जिनको पल भर में कह दिया जाता है कि ये आतंकवादी है, ये देश तोड़ते हैं, विडंबना देखिए देश की। जिनको सम्मान देना चाहिए था, जिनको पलकों पर बिठाना चाहिए था, जिनका पूरा सम्मान करना चाहिए, जब देश की आजादी की लड़ाई को हम पढ़ते हैं तो पता लगता है सबसे ज्यादा अपने दिलों की कुर्बानी देने वालों में किसी का नंबर आता है तो सबसे पहला नंबर इस देश के इस्लाम के मानने वालों का आता है, इस देश के मुसलमानों का आता है, इस देश के मुसलमानों का आता है। लेकिन कुछ देखिए, जो कभी अंग्रेजों के सामने झुके, आज वो उन लोगों को आतंकवादी बताते हैं जिन्होंने इस देश के लिए सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाई की। अगर हम अपनी बात करें, जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आंदोलन होता है, जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आंदोलन होता है, वो आंदोलन बड़ा हो जाता है,
तो एक लाइन में ये कह दिया जाता है कि ये लोग नक्सली। मैं पूछना ये चाहता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमारी इस लड़ाई में हम लोगों का कंधा मजबूत कर सकते हैं? हाथ खड़े करके बता दीजिए। कंधा मजबूत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं जानता हूं ये समाज वही समाज है जिसने यहाँ अन्य पार्टियों को 1950 के बाद एक विशेष पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है उसको भी राज कराया। अलग अलग पार्टियों को इस समाज ने राज कराया और कम समय तक नहीं कराया, लंबे समय तक कराया। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो घर आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है इसको आप मजबूती से खड़ा करेंगे। और भारत के अंदर जो काशीराम साहब ने, आपको याद होगा एक बार, काशीराम साहब एक ऐसे नेता थे जिनकी आइडियोलॉजी विचारधारा से बड़ा नेता आज भी डरता है, बिल्कुल डरता है। बड़े से बड़ा नेता डरता है। आज भी काशीराम साहब ने देश में जब ये देखा सिर्फ दो पार्टियां खेलती हैं, आज गेंद आपके हाथ में, आज गेंद मेरे हाथ में, तो काशीराम साहब ने देश में थर्ड फ्रंट खड़ा कर दिया था। थर्ड फ्रंट समझिए, यानी कि 3 चीजें खड़ी कर दी थी कि प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो 2 लोग नहीं लड़ेंगे, अब 3 लोग लड़ेंगे। साहब काशीराम साहब ने खड़ा कर दिया था ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपकी इस विधानसभा से हमारे बड़े भाई गुलबहार जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, भीम आर्मी की टीम ने इनको नॉमिनेट किया है समाज की सेवा के लिए, इनको तैयार किया है कि अब जो है रुड़की विधानसभा ये ना, रुड़की विधानसभा से ये बहुजन आंदोलन चलाएंगे, बहुजन मूवमेंट। अब यहाँ गुलबहार की जिम्मेदारी है, भाई गुलबहार की। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने राष्ट्रीय कमेटी, यहाँ की प्रदेश कमेटी, भीम आर्मी की राष्ट्रीय कमेटी ने निर्धारित किया। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरे देश के कंधों से पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें धार्मिक आजादी दी, राजनीतिक आर्थिक आजादी दी। जो लोग ये मानते हैं कि साहब काशीराम साहब का कर्ज अभी हम लोगों के सिर पर है, जो लोग ये मानते हैं फूले साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो पूर्ण रूप से भारत में स्थापित होनी चाहिए, वो सब लोग एकजुट हो जाइए। बहुजन समाज के लोग एकजुट हो और एकजुट होकर के भाई गुलबहार को यहाँ से मजबूत करने का काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा समाज मजबूती से खड़ा होगा। मेरे समाज से मतलब समझिएगा, मेरे समाज से मतलब यह है भारत का वो 85% समाज जिसको साहब काशीराम साहब एकजुट करना चाहते हैं। देश का मुसलमान, देश का ईसाई, देश का सिख, देश का बौद्ध, देश का पारसी, देश के अनुसूचित लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, देश की महिलाएं, देश का पिछड़ा वर्ग जो शोषित वंचित रहा है, वो एकजुट होगा और यहाँ की शासन व्यवस्था पर काबिज होकर के न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है बड़े भाई गुलबहार जी से भी कि बहुत मजबूती के साथ समाज की सेवा आप करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं।